का विवाह जनकपुर से होता है। अब दशरथ ने जब घर में बहुएं उतारी हैं तो अपनी तीनों रानियों को बिठाया। तो जब तीनों रानियों को बिठाला एक बात कही है, देखो रानियों, अब घर में बहू आए गई तो सास को सास बन जाना चाहिए, न कि बहू बने। समझाते हुए बोले देखो तुम्हें नहीं मालूम, एक बात कही है दशरथ ने रानियों से कि परल रखनी विवाह घर आई और राखो ने न पलक के नाई। देखो दशरथ ने ये कहा है, देखो अगर बहू अगर हमारे घर में आती है तो ये भी किसी लड़की है, ये भी किसी की लड़की है और हमारी भी लड़की किसी की दुल्हन बन के गई है। लिखा है परल रखनी माधर लग के नाई। कि परल रखनी और विवाह घर आई और आँखों ने न पलक के नाई। अगर सास अगर अपनी बहू को लड़की समझे तो मेरा ये वायदा है कि कभी सास बहू में झगड़ा नहीं हो सकता है। जैसे पलक दीदा की रक्षा करता है उसी तरीका से सास को समझना चाहिए। ये भी किसी की लड़की है जो हमारे घर में आई है और हमारी भी लड़की है जो किसी के घर में गई है। लेकिन देखो परिचित मारा यज्ञपति मारा ताली दोनों हाथों से बजती है। अकेले टुकरिए नहीं की गलती ना है कि झगड़ा हुआ। हाँ अब बहू को कहाँ सोचना चाहिए, बहू को सोचना चाहिए कि मैं तो घर ही में मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर ही करूंगी, घर ही में मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर ही करूंगी, घर ही में और ससुरिया तने को की बिसनु समझी के बिसनु समनी मैं तो सासु को लक्ष्मी मनाऊंगी,
मैं तो घरई में मंदिर बनाऊंगी, पूजा घरई करूंगी घरई में। अब इधर दशरथ ने अपनी रानियों को समझाया। धीरे 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 समय बीता। वो जब धीरे 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 वहां समय बीता, एक दिन दशरथ ने दर्पण को उठाया, शीशा। और जब शीशा को उठाया है, देखा है कि कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। कान के पास देखा कि बालों ने कहा इशारे में, और बाल भाव न धरो राजन विशाल। गोपी बालों ने कुछ इशारे में कहा, वहां हुआ क्या? राजन बालों के साथ काल भाल, बालन को ख्याल करो राजन। अब तो देखा कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए, और जब कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए तो वहां